देयर वाज दिस यंग चाइल्ड 1 to 2 years ओल्ड, इन्फेक्शन हो गया था नी जॉइंट में एंड सेप्टिक आर्थराइटिस बोलते हैं हम। मतलब what is the mindset you go into the operation theater while treating a 2-year-old kid? दैट इज द वार्निंग साइन कि अगर आपकी डेली एक्टिविटी जो बच्चा आपका कर रहा था वो कंप्लीट करने में उसको इंटरेस्ट कम है, या वो करने में बोल रहा है कि उसे इंटरेस्ट नहीं है, या इफ इज नॉट डूइंग करना है कुछ नहीं करना है, पैर में दर्द हो रहा है, अगर कोई काम बोला गया पैर में दर्द हो रहा है। ये तो बहुत प्रॉब्लमैटिक क्वेश्चन है। मैं बच्चों को आउट नहीं करूंगा, मैं इस चीज में बच्चों के साथ हूँ। स्नैक्स जो कि हम लोग ने बचपन में बहुत खाए हैं, कि घर के स्नैक्स हैं, आई एम नॉट टेलिंग कि उनको मत लो, बिल्कुल लो। मठरी और भेलपुरी और ये सब जो तला भुना, बॉर्नवीटा एकदम खा रहे हैं दिन में 2 बार। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडविकी टीन्स एंड आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सृजन हु इज फ्रॉम मेदांता। एंड आज हम बात करने वाले हैं टीन्स ऑर्थोपेडिक हेल्थ को लेकर के। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो पेरेंट्स के मन में होते हैं एंड टीन्स के मन में भी होते हैं। पेरेंट्स तो पूछ लेते हैं फिर भी, बट टीन्स को बहुत टाइम ऐसा होता है कि किससे पूछें, कैसे बात करें। दे कैन नॉट अप्रोच देयर पेरेंट्स रिगार्डिंग एवरीथिंग, और छोटी छोटी बातों पे अप्रोच करते हैं तो डांट भी पड़ जाती है कभी बिल्कुल कभी। बढ़ जाती तो क्योंकि हम लोगों ने तो खाई है बचपन है। में बहुत खाई, हमारे टाइम पे तो मार भी पड़ती थी। मार भी पड़ती थी। तो लेट अस नो फ्रॉम डॉक्टर सृजन की कैसा एक्सपीरियंस रहा है इनका टीन्स को ट्रीट करने में अभी तक। सो हाय, वेलकम टू आवर थैंक पॉडकास्ट। यू। हाउ हैज बीन योर एक्सपीरियंस अभी तक, एंड व्हाट इज द वन केस जो कि बहुत ही यंग बच्चे का हो, बहुत टेंशन वाला केस हो एंड यू डेल्ट विद इट? देयर वाज दिस यंग चाइल्ड जो कि आई रिमेम्बर 1 to 2 years ओल्ड। उनको उसको बेचारे को वैसे भी कुछ प्रॉब्लम्स थी एंड देन ही गॉट इन्फेक्शन। शी वाज अ स्मॉल चाइल्ड एंड उसको इन्फेक्शन हो गया था नी जॉइंट में एंड सेप्टिक आर्थराइटिस बोलते हैं हम लोग। इट इज़ अ काइंड ऑफ एन ऑर्थोपेडिक इमरजेंसी कि आपके शरीर में कहीं इन्फेक्शन है, वो आपके जॉइंट में पहुंच गया। हमारा जॉइंट इज वेल फॉर्म नाउ, अगर इसमें भी इन्फेक्शन होता है इट इज स्टिल एन ऑर्थोपेडिक इमरजेंसी कि हम जल्द से जल्द ऑपरेट करें। बच्चों के लिए इट इज़ अ मोर ग्रेव इमरजेंसी, क्योंकि अगर वहाँ इन्फेक्शन आपके जॉइंट में पहुंच गया इट विल रेडिली डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। बड़ों में द जॉइंट इज वेल फॉर्म्ड, इट विल रिकवर विद सम फाइब्रोसिस, यू विल हैव सम पोस्ट ऑप कॉम्प्लिकेशंस, बट बच्चों में इट इज अ ग्रोइंग जॉइंट। तो अगर उसको इन्फेक्शन ने पकड़ लिया तो दैट इज़ अ वेरी ग्रेव इमरजेंसी, उसको ट्रीट करना। वरना वो बच्चों की तो वहाँ पे एक चीज़ होती है एपिफाइसिस, दैट इज़ द पॉइंट फ्रॉम वेयर बोन ग्रोज। अगर वो जो डिस्ट्रॉय हो गया तो व्हाट काइंड ऑफ लाइफ अ चाइल्ड विल हैव। So that is a very grave emergency, and we had to do the surgery. Luckily, the child survived, and she's walking well. She's fine. That is good to know. So, मतलब what is the mindset you go into the operation theater while treating a 2-year-old kid? Oh, we have to. It's a very difficult question, but the mindset generally is कि there is this problem, and we need to fix it. We are afraid, but we need to realize the fact that if we don't do it, it will have serious consequences for the rest of their lives. It might have serious consequences for the rest of their life. So that is a very important factor that drives us कि आप you have to do it properly. You cannot we do it with everything, but with the child there is this extra factor कि उसकी rest of his life is his or her life is ahead of her, ahead of her. So that is one thing that we do take in mind, and it is very difficult. Parents' expectations, there is child, and you're also worried. So children doctors are amazing. जो करते हैं, I don't do that a lot. That there is a very small percentage of my practice, but very difficult, very challenging. Challenging mind, challenging mentally, Mentally. mentally challenging. Rest depends on the case. ओके, सो जब मैं छोटा था तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम दैट आई यूज टू गो थ्रू वाज कि पैर में दर्द हो रहा है। पैर में कुछ दर्द भी हो रहा करके आए घर, करना है कुछ नहीं करना है, पैर में दर्द हो रहा है, अगर कोई काम बोला गया पैर में दर्द हो रहा है।
ये तो बहुत प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है। मैं बच्चों को आउट नहीं करूंगा, मैं इस चीज में बच्चों के साथ हूँ कि मैं उनको आउट नहीं करूंगा कि उनकी बीमारी आप जो है बेचारों का इतना अच्छा एक्सक्यूज है। ये नहीं मैं साथ दूंगा So आपका। it is very confusing for parents. I hope इट शुड बी it should be कि आप confusing for स्कूल them. से बच जाओ। कि हाँ कि मतलब बच्चा आया कुछ बोला पैर में दर्द हो रहा है पैर में दर्द हो रहा है बट किड्स डू समटाइम्स गो थ्रू द पेन दे डू। एंड बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं उसके पीछे बिल्कुल। सो व्हाट इज द पॉइंट वेयर पेरेंट्स शुड बी कंसर्न्ड कि नाउ इट इज द टाइम टू गो टू अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल जिसको हम जा करके दिखाएं एंड वी शुड ऑप्ट फॉर अ ट्रीटमेंट ऑफ कोर्स मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स न्यू कि नो दे गेट टू नो कि कब उस बच्चे को जो काम वो ऑर्डिनरीली कर ले रहा था, फॉर एग्जाम्पल a child, let's say 5 or 6 years old, is very excited to go play with his friends in the evening, to go run around the colony, or he's running around in his fat, he's jumping off of things. But when you see that the child is not doing that, and it looks that he is not able to do his daily activities with ease, then it is the time to get worried. okay Not worried, just go to a healthcare professional, get consulted. Is there an underlying problem and what is the issue, you need to find out. okay Yes. so that will make it easy for That would make it, that is the warning sign कि अगर आपकी डेली एक्टिविटी जो बच्चा आपका कर रहा था वो कंप्लीट करने में उसको इंटरेस्ट कम है, या वो करने में बोल रहा है कि उसे इंटरेस्ट नहीं है, या इफ इज नॉट डूइंग, देन हाँ काफी यंग बच्चे होते हैं जैसे 1 साल के, less than 1 year, less than 2 years, who are not able to speak properly and they're not able to say, they cry a lot. So one of the indications that we use is कि जिस तरह से वो मम्मी से फीड ले रहा था अपनी, या ले रही थी अपनी, वो अब नहीं ले रहा है. okay She's not interested in getting fed. She's not taking the mother's milk properly. So that is one of the indications that there is some so problem if they are not behaving in the in their regular way in their regular. okay perfect so many parents have this like question कि आजकल स्विगी जोमेटो ये Yes, सब बढ़ रहा है बिल्कुल लोग कुछ भी खाते हैं कुछ भी खाते हैं. बच्चों के पास पूरा अब अथॉरिटी हो जाती है कि बिल्कुल. ये ऑर्डर कर सकते हैं ये ऑर्डर कर सकते हैं दैट ऑल्सो अफेक्ट्स देयर हेल्थ It does. what is the nutrition that parents should be like giving to their children जिसमें ये हो पाए कि बोन हेल्थ अच्छी रहेगी उनकी Overall health improve करना is very necessary. Being mindful of what you're eating, not teaching your child that what she can and can't eat, because अगर आप उसे ये बोलोगे ये नहीं खाना है, ये खराब है, वो नहीं खाना है, वो खराब है, तो that is in my opinion that it will affect the way they are thinking, and they will go for it. They might go for it more, or they won't, but there is a possibility that they will Might go go for for it it. more. तो उसके लिए you have to explain to them, and you should also know कि whatever you're eating, eat whole foods, whole grains, good nutrition, 6 days a week. One day, one meal you can cheat. It's Yeah. fine. Don't eat ice cream daily. Eat ice cream once a week. It's fine. Overdoing anything is harmful. Underdoing anything is also harmful. It should be the right amount. Balance can't be struck all the time. It has to be struck. You have to be in the area. हाँ. वो standard deviation रहना परेशान चाहिए. भी ना हो जाए बच्चा परेशान कि है कि मैं पत्ता पीछे गोभी खिलाए पड़े पड़े. करेला लेके घूम दौड़ती रहती मम्मी मेरे पीछे, वो नहीं होना चाहिए. Absolutely. उनको होल फूड्स दें, गेट देम मिल्क, गेट देम होल फूड्स, मेक देम ईट फ्रूट्स. और in a younger age it is important you provide wholesome nutrition, and avoid, don't give them readily जो हम लोग घर पे स्नैक्स, जो कि हम लोग ने बचपन में बहुत खाए हैं कि घर के स्नैक्स हैं. आई एम नॉट टेलिंग कि उनको मत दो, बिल्कुल दो. Once हम लोग मठरी और भेलपुरी और ये सब तला भुना तला भुना, बॉर्नवीटा एकदम खा रहे हैं दिन में 2 बार, अरे कटोरी में लेकर कटोरी के में बैठ लेके. जाते थे मेरी सिस्टर को बड़ा शौक था वो कटोरी में, वो उसका आफ्टरनून स्नैक हुआ करता था कि वो हाँ. बॉर्नवीटा लेके उसमें चीनी डाल के खाती थी एक्स्ट्रा. वेरी कॉमन. बॉर्नवीटा माइलो का जो प्यार है हाँ, अरे अलग कुछ लेवल. भी मिल जाए चॉकलेट बेस अरे आई एम सेइंग कि जस्ट बीइंग माइंडफुल, एंड होपफुली कि आप बस
हो सके तो एक एक बार वीक में करो, ओके। एंड डोंट ओवरडू इट इवन देन। सो जैसे मतलब हम छोटे थे जब, यू माइट रिमेम्बर एक बॉटल आती थी कैल्शियम सैंडोज, ओ यस, ठीक है, वो गोली, वो डॉग के शेप में, डॉग के हाँ फेस के डॉग के फेस शेप। के शेप में, वेरी क्यूट सी बॉटल छोटी हाँ सी, एंड दे इट यूज्ड टू हैव लाइक 30-40 टैबलेट्स, हाँ एक महीने खाने की होती थी, 30 हाँ टैबलेट शायद। और मेरे को घर वालों ने बहुत खिलाई कि दिस इज गुड फॉर योर जॉइंट्स, हाँ। ठीक है, मेरे को घर वालों ने बहुत वो किया कि, हम्म, बट द प्रॉब्लम वाज जब मैं खेलने जाने के लिए बोलता था तो दे वर लाइक ऑलवेज अफ्रेड, चोट लग जाएगी, हाँ। छोटे हो चोट लग जाएगी। हम्म, राइट नाउ पेरेंट्स आर थोड़ा वो कि हाँ नहीं खेलने तो भेज देते हैं, क्योंकि नाउ इट इज कंसिडर्ड कि स्पोर्ट्स इज अ गुड एक्टिविटी फॉर चिल्ड्रन। इट इज। हमारे टाइम में नहीं था, हमारे टाइम में था कि क्रिकेट खेलने जाओगे, बॉल मुंह पे लगेगी, चोट खा जाओगे, रोते हुए आओगे, इसलिए जाओगे नहीं, ठीक पर है। आप देखो उस जमाने में आई थिंक द पीपल चिल्ड्रन यूज्ड टू प्ले अ लॉट मोर देन चिल्ड्रन आर प्लेइंग दीस डेज नाउ। एग्जैक्टली मतलब इंडोर वो बच्चों का सिलेक्टिव हो गया, क्योंकि बच्चे अब जो है आउटडोर से ज्यादा इंडोर फोन वोन प्रेफर करने मैं लग गए खुद हैं। बहुत प्ले स्टेशन खेलता हूँ शाम को, तो आई विल नॉट से एनीथिंग ऑन एग्जैक्टली। दैट। तो हाउ टू चेंज दिस माइंडसेट अभी, कि एक स्पोर्ट्स इंजरी है तो पेरेंट्स के अंदर एक डर होता है, कहीं ना कहीं अभी भी होता है। बहुत से लोग हैं जो कि लाइक क्रिकेट खेलने जा रहे हैं तो पैड्स यूज कर रहे हैं, प्रॉपर गेयर यूज कर रहे हैं, कुछ भी करने जा रहे हैं, स्केट्स कर रहे हैं, बट देन टू दे फॉल, दे हैव इंजरीज। उसको कैसे सही से ट्रीट करना चाहिए, एंड व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स दैट पीपल मेक, लाइक पेरेंट्स एंड ट्रेनर्स। एज ग्रुप से मैं आई गो विद द एज ग्रुप। ओके। younger kids go run around, get hurt, it's fine. Get hurt matlab don't get into grave hurt, but it's okay to fall on the ground, it's okay to run around and behave like crazy. Young kids should do that, they learn a lot. आप अपनी कॉलोनी में बाकी बच्चों के साथ क्रिकेट बैडमिंटन सब हाँ। खेलो, that is the younger age group I'm talking about. Then we come into the 10 to 15 years bracket, जब आप अगर मान लो if you want to be a sports or you're interested in sports, आप कुछ फॉर्मल ट्रेनिंग लेते हो, फॉर्मल ट्रेनिंग लेते हो तो फॉर्मल ट्रेनिंग में क्रिकेट की फॉर्मल ट्रेनिंग, बैडमिंटन मैंने बैडमिंटन और क्रिकेट की थी, आपने किसी और स्पोर्ट की थी, लोग फुटबॉल की करते हैं, तो they should do some form of sport training that is very necessary, very good for their growth, very good for their mental attitude as well, not only the physical. And it is very good for learning discipline, but we should do it wholly. And then again I would just say कि पेरेंट्स को माइंडफुल रहना चाहिए कि उनके बच्चे जो सीख रहे हैं वो एज अ होल सीख रहे हैं। वो क्रिकेट सीखने जा रहे हैं तो वो स्ट्रेचिंग भी कर रहे हैं, वो क्रिकेट में जो मसल्स ज़्यादा यूज होती है या बैडमिंटन में जो मसल्स ज़्यादा यूज होती है उनका प्रॉपर एक्सरसाइज वो कर रहे हैं, उनकी स्ट्रेचिंग कर रहे हैं। बिकॉज स्ट्रेचिंग इज द वन एब्सोल्यूट प्रिडिक्टर कि आपको इंजरीज के चांसेस कम होंगे। स्ट्रेचिंग बिफोर एंड आफ्टर योर डन, लोग सिर्फ पहले करते हैं बाद में नहीं। देयर इज अ प्रोसेस कॉल्ड कूल डाउन ऑफ द मसल, उसको प्रॉपरली कूल डाउन करना भी जरूरी है। स्ट्रेचिंग को अगर सिंपल भाषा में बोले तो स्ट्रेचिंग ये होती है कि आप अपनी मसल्स को हल्का सा डैमेज करके, बहुत मिनिमल डैमेज करके स्ट्रेच करते हो। मैं इसको स्ट्रेच कर रहा हूँ तो ये स्ट्रेच करके आप वहाँ ब्लड फ्लो increase कर रहे हो just for a small amount of time, so that there is good blood running through it when you're going to exercise, when you're going to do something intense, so that they're able to handle it. If they're properly stretched, they're warm, they're working properly, then there is low chances of injuries. Okay, perfect. Yes, So let's get on to the rapid fire round of course. for children. तो सबसे पहला सवाल है कि आर फ्लैट फीट इन चिल्ड्रन यूजुअली समथिंग टू वरी अबाउट? uh, not not necessarily, it is a very nuanced question कि flat feet जो है वो किस तरह का है। there are multiple types of flat feet, Okay. and they can be treated with some insoles, and वो अगर insoles या we have to go in a step ladder manner कि हम पहले उसको असेस करेंगे कि वो किस तरह का है, उसके बाद भी एडवाइस हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, उसकी वजह से ट्रीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आर्च सपोर्ट वाला जो आर्च होता सपोर्ट है। वाला होता है। I used to have flat feet, Okay. then I used it and it got better in one feet and not the another, then उसमें कुछ और exercises that we have to do, and then we if it is not working at all, then we go into surgery. Okay. But it can have long term consequences that
अगर आप रिगरस एक्टिविटी कल को बड़े होके करते हो तो इट माइट कॉज यू पेन, योर फीट विल बी लेस लेस एजाइल, एज टू से कि Okay. आपकी आपकी कैपेसिटी थोड़ी सी बाद में इट माइट अफेक्ट, कि अगर आप लॉन्गर आवर स्टैंडिंग करते हो, ज़्यादा वॉकिंग करते हो, इट माइट हर्ट। प्रॉब्लमेटिक हो हाँ, सकता तो है इट इज़ गुड टू गेट इट लुक्ड एट ओके इन अर्ली ईयर्स। कैन इम्प्रॉपर स्कूल बैग्स अफेक्ट योर Oh चाइल्ड्स yes, माइंड yes, yes, definitely they can। उसमें आप यू मेक श्योर कि बहुत ज़्यादा हैवी ना हो, अ, उनको उनका पोस्चर सही रहे, क्योंकि बचपन में जो पोस्चर बनता है वो लाइफ टाइम रहता है, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू, आई हैव रूइंड माइन हाँ, बचपन से इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू चेंज योर पोस्चर। तो बैग्स जो हैं वो कि प्रॉपर प्रॉपर होने चाहिए, और डोंट जस्ट मतलब बहुत लॉन्ग टर्म समय तक आप बैग्स ना टांगो। हाँ आजकल कई बैग्स मैंने देखे बच्चों को, मैं देख रहा था स्कूल जाते जिसमें यहाँ एयर पफ्स लगे होते हैं, आई थिंक इट्स गुड, थोड़ा सा वो लाइट सपोर्ट मेक्स इट कर देता है लाइटर एंड वो, हाँ फील गुड हो जाता होगा थोड़ा हाँ वही प्रेशर कम पड़ता वही। होगा तो द नेक्स्ट वन इज शुड चिल्ड्रन प्ले इंटेंस स्पोर्ट एवरी डे दे कैन, इंटेंस स्पोर्ट्स से मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आजकल इंडिया न्यूजीलैंड सीरीज चल रही है, तो इंडिया न्यूजीलैंड सीरीज में दे प्ले मैच फॉर वन डे, that is an intense one day, 5 days, so हाँ they're from 9 to 5, chalo 5 days at the international athletes, but if you talk about a one day match, they practice, yeah, chalo let's talk about a tournament, I'm sorry I'm digressing, but let's talk about a tournament. They play 1 hour 2 hour moderate slow intensity, they practice for months for a tournament. A tournament is intense. You play a match, then you rest. Again, there is a match the next day. So you have to do slow exercises continuously, then build up for a event, and then you can perform extensively on that day. It is better to, क्योंकि if you go full intensity all the हाँ time, it will cause injury. ओके So you have to do slow intensity or moderate intensity all most of the times, and then you can have that small burst for some amount of days, and then you can just रिलैक्स relax. सही है सो is it normal for toddlers to walk with their feet turned inwards No, it is called in-toeing gait, और उसके multiple causes हो सकते हैं. It can be ankle, knee, or hip related. Get it looked at. okay हाँ. should children always wear helmets while Everyone driving should always wear helmets while driving a bike, while driving a so cycle. generally we don't see because मैं देखता हूँ स्कूल बच्चे जाते हैं साइकिल से हाँ. none of the children wear helmet while going to their school बट आई थिंक दे शुड, चलो साइकिल अगर आसपास जा रहे हो, बट स्टिल यू शुड वेयर दैट हेलमेट जो कि साइकिलिस्ट पहनते हैं, cyclist बिकॉज हेड इंजरी इज वेरी बैड, इट इट इज वेरी वेरी बैड, ट्रस्ट मी। वो जो आप 2 मिनट का कूल लगते हो, इट इज नॉट वर्थ इट, इट इज नॉट वर्थ इट। वंस अ हेड इंजरी यू विल हैव प्रॉब्लम्स फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ if you survive. It is one very difficult to survive, very difficult to survive, and then if you do survive, it will be very painful to you and for your family to see you like that. one sports that you will recommend for children to get into for better joint health Children don't need to worry about joint health, they should play everything and आगे anything चल that they करके can. बेहतर हो सके जिससे uh, प्रॉब्लम्स ना हो कोई Swimming, स्विमिंग swimming is very good for all your body health, पूरा for बॉडी your मूवमेंट होगा for your body, पूरा body का stretching होता है, is good blood flow in the water, then you there is height increase करने में बच्चों की it is good, like badminton and basketball, जैसे height increase का swimming also increases your height earlier than others because you're stretching daily, और उसके साथ साथ it is easier on your joints. ओके परफेक्ट साउंड्स गुड Thank you. तो आई होप दिस वाज फ्रूटफुल एंड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी बच्चों को भी एंड उनके पेरेंट्स को भी सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस You're फॉर दिस लवली सेशन एंड दिस वाज वेरी इंसाइटफुल टू बी वेरी ऑनेस्ट मतलब मेरे बच्चे नहीं है बट होंगे तो आई एम गोइंग टू टीच देम दीस थिंग्स एंड आई टेक केयर कि कैसे उनका ख्याल रखना है हाँ. तो थैंक यू सो मच